का लम्हु त्रियोग संहारिकै। वर्ष 2492 महावत छठ शुक्रवार तारीख 11/2/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી દોલતરામજી ગ્રંથ 6 ડાળામાં ચોથી ડાળના શ્લોક 1 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 23। नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव ढाला दौलत राम जी कृत है। चौथी डाल चलती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। पहले क्या किया? प्रथम तो सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान होता नहीं, અને सम्यक ज्ञान बिना व्रत तप चारित्र होता ही नहीं। सच्चा झूठा होता है। झूठा है, झूठा में आत्मा का क्या लाभ है? तो कहा सम्यक दर्शन में ज्ञान चरित्र मिथ्या है, तो कहा पहले आयु नहीं श्लोक क्या आया? चिल्ला आया ने मोक्ष मल की प्रथम सीधी याद ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भय पवित्रा था। सादी हिंदी भाषा में है। दौलत राम जी पंडित हो गया है बड़ा। कहते हैं कि मोक्ष जिसको चाहिए उसकी बात है। संसार जिसको चाहिए पुण्य पाप का बंधन और पुण्य पाप का फल, वो बात तो हमारी पास है नहीं। कहते वो तो अनादिकाल से करते आए हैं। पुण्य पाप करते हैं, पुण्य पाप का फल 4 गति में भोगते हैं। वो तो अनादिकाल की बात है। वो कोई नवीन अपूर्व बात नहीं। जिसको आत्मा की परमानंद दिशा ऐसा मोक्ष की जिसको अभिलाषा है, ऐसा मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन बिना सब ज्ञान व्रत तप चारित्र आदि क्रिया व्रत आदि करे, ये सब मिथ्या है। सच्चा है नहीं। उससे कोई आत्मा का कल्याण है नहीं। तो कहा कि ज्ञान ज्ञान चरित्रा संजकता न लहे, है न? सम्यक आत्मा का भान 1 सेकंड के असंग में भाग में आत्मा निर्विकल्प आनंद कंद शुद्ध है। और अपने से कोई दूसरा से प्राप्ति होती नहीं। शास्त्र की प्राप्ति नहीं होती, गुरु से प्राप्ति नहीं होती, तीर्थंकर से प्राप्ति नहीं होती। नहीं होती है। चीज ऐसी है, अपना निज स्वरूप तो पहले कहा मैं धारणा चीज में आत्मा
पर का तो लक्ष्य छोड़ दे, पर अपने में जो पुण्य पाप का भाव होता है, शुभ अशुभ दया दान काम करो शुभाशुभ भाव, उसकी भी लक्ष्य रुचि छोड़ दे और अपना आत्मा अनंत गुण स्वरूप और मैं गुणी और अनंत गुण मेरे में है, ऐसा वेद का विकल्प भी छोड़ दे। समझ में आया? भाई पदार्थ तो कहीं रह गया, भगवान आत्मा भाई अपूर्व बात है। अनंत काल में उसने किया ही नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी किया परिचय किया नहीं, आदत किया नहीं, अभ्यास किया नहीं, अनुभव तो किया नहीं। ऐसा भगवान आत्मा अपना निज आत्मा कहा था ना पहले, समझे? दोपहर भी आया था परमात्मा प्रकाश में, निज शुद्ध आत्मा अनंत अनंत शांत रस से भरा आत्मा, उसको गुण ने गुणी, मैं आत्मा गुणी हूँ, गुण का धरने वाला और ज्ञान दर्शन अनंत मेरे में गुण है, ऐसा भी वेद का विकल्प जहाँ काम नहीं करते हैं, ऐसा वेद का विकल्प है वो विराग है। तो दूसरा से तो काम क्या आते हैं उसमें, हम जानू कहाँ है? तो कहते हैं कि ऐसा आत्मा में प्रथम मोक्ष की पहली सीढ़ी अंतर्मुख आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट करके पीछे सम्यक ज्ञान का आराधन करना। हम यहाँ दौलत राम जी छठाड़ा में प्रथम सम्यक दर्शन बात करके सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। और तो भाषा शादी करे कहीं हूँ तुम्हारी मान में ठीक वो ये आवे तुमने आवे न आवे નું કાઈ હવે 22 દી આવ્યું હું થોડું ભાઈ હાલે કે નહીં, એને કીધું તો હિન્દી ભાઈ તો હિન્દીમાં આપું કહ્યું નવનીત ભાઈ હવે આ થોડું હાલવા જોઈએ કેવું હાલે છે હું તો ખરા સમજાય છે કાંઈ? ઈ ખબર પડે કેમ यहाँ तो कहते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। पहले में पहले सम्यक दर्शन ये अपना स्वभाव में अनुभव में प्रतीत करना, वो पहली सीढ़ी पहला पगथियां धर्म की पहली रुचि, वो पहली शुरुआत होती है। 4 से धर्म की शुरुआत होती है। पीछे सम्यक ज्ञान का पर आराधन करना, ऐसा उम्रचंद्राचार्य भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं। नीचे श्लोक लिखा है, सम्यक साक्षी ज्ञान हो पे भिन्न आराधो। 6 दूसरा श्लोक है, कोई माँ पहला लिखा है, कोई माँ दूसरा है। सम्यक साक्ष्य ज्ञान हो पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सुई, युगपत होते हु प्रकाश दीपकते हुई। क्या कहते हैं देखो शब्दार्थ, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है कि ज्ञान आगे पीछे होता नहीं। आत्मा अपना शुद्ध परमानंद मूर्ति आत्मा, उसका जहाँ अंतर्भान पहले सम्यक हुआ, उसकी साथ ही उसका सम्यक ज्ञान का किरण साथ ही होता है, प्रकट होता है। समझ में आया? वो साथ चारित्र नहीं होता, स्वरूप आचरण होता है, पर चारित्र जो संयम आदि है वो आगे बढ़कर पुरुषार्थ बहुत करते हैं, पीछे बढ़ते हैं।
पहले सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो होता ही है, तथापि दोनों को भिन्न समझना चाहिए। देखो, भगवान आत्मा उसकी प्रतीक ज्ञान करके सामान्य ज्ञान जब बात चलती हो तो पहला ज्ञान आता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चार बात चलती है तो पहले सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन अपने में हुआ तो पीछे ज्ञान का आराधन करो, क्योंकि दोनों के लक्षण श्रद्धा करना नहीं जानना, ये दो लक्षण भिन्न है। अपना निज स्वरूप शुद्ध श्रद्धा प्रतीत करना और श्रद्धा लक्षण वाला सम्यक दर्शन है, और ज्ञान करना और जानपना लक्षण वाला है। दो का लक्षण भिन्न है। समझ में आया? क्योंकि दो गुण की दो पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। दो पर्याय भिन्न है, दो गुण भिन्न है तो पर्याय दो भिन्न है। लक्षण दोनों का लक्षण श्रद्धा करना और जानना है। ये जानना किसका? निज स्वरूप का। उसमें विशेष ज्ञान का अभ्यास चलेगा। तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। जब सम्यक दर्शन प्रकट हो तो सम्यक दर्शन एक कारण है और अपना सम्यक ज्ञान वो कार्य है। एक समय में साथ उत्पन्न होता है, तथा उसमें कारण कार्य का एक समय में भी भेद कहने में आता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य। उसका अर्थ कि अपना निजानंद प्रभु उसका अंतर में अनुभव में प्रतीत न आया तो उसको ज्ञान होता नहीं। प्रतीत आया तो पीछे ज्ञान साथे उत्पन्न हुआ। उसको कार्य कहने में, किसका कार्य? सम्यक दर्शन का कार्य। आत्मा का कार्य नहीं। क्या कहता समझ में आया जरी? कि आत्मा है तो सम्यक दर्शन एक कार्य, और सम्यक ज्ञान भी कार्य। किसका? आत्मा का। आत्मा देह वाणी मन जड़ भिन्न, कर्म भिन्न जुदा, पुण्य पाप का भाव होता है वो भी विकार भिन्न है। भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद की प्रतीक वो है तो आत्मा का कार्य पर्याय है माटी। और साथ में सम्यक ज्ञान हुआ, नीच का बोध हुआ कि आत्मा अनंत गुणमय है, शुद्ध है, निर्मल है। समझ में आया? एक ज्ञान है तो आत्मा का वर्तमान कार्य, पर दो पर्याय के बीच में सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान, तो ये सम्यक दर्शन पर्याय है। समझ में आया? अजीम वायु नहीं, आत्मा। अरे आत्मा क्या चीज खबर नहीं अनंत काल में उसने उसको जाने बिना सब किया, कोटि जन्म सब किया, भक्ति किया, पूजा किया, दान दया किया, अनंत बैर, कुछ उसमें आत्मा का लाभ हुआ नहीं। पुण्य बंद हो जाए, स्वर्ग आदि मिल जाए, चार गति में रूले भावे ने पुण्य बन जाए। आत्मदर्शन आत्मज्ञान बिना उसका पुण्य बन जाए इतला। मिथ्या दृष्टि तो साथ में है, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। समझ में आया? बात तो ऐसी है भैया, सूक्ष्म है। चला गया आगे आवशी कोटि जन्म तप तपे तो पण कहीं आत्मा का लाभ होते नहीं। सम्यक दर्शन बिना आत्मा क्या चीज का अनुभव बिना, किसमें स्थिर करना,
किसमें स्थिर होना, वो चीज का पत्ता बिना चारित्र आए कहां से है? समझ में आया? वो तो शुभ विकल्प है, बाहर की क्रिया, दया दान व्रत भक्ति आदि शुभ भाव तो शुभ राग है, पुण्य है। पर आत्मदर्शन नहीं है तो पुण्य का फल क्या? मिथ्या सहित पुण्य का फल स्वर्ग आदि मिलेगा। जन्म मरण का नाश नहीं होगा तीन लोक में। एम कहते हैं, वो क्या कहते हैं? दौलत राम जी कहते हैं। समझ में आया? मन मिथ्या था, उसका क्या अभाव नहीं होता। मन तीव्र तो कर्म है, अनादि की चीज है, अनादि की चाल है। नवमी ग्रीविग अनंत बैर गई, दिगंबर जैन साधु होकर मिथ्या दृष्टि हो। मन मिथ्या था, अनंतानुबंधी कसाय भी मुंड था, नहीं तो ऊपर जाए नहीं। अभाव नहीं, आत्मा का दर्शन बिना मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होता। बराबर, बहुत बात, सत्य बात, समझ में आया? वो कहते हैं ज्ञान, वो अपना शुद्ध स्वरूप की प्रतीत भान दर्शन हुआ तो वो आत्मा का ही कार्य है। पर वो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। वो दो बीच में सम्यक दर्शन कारण ने सम्यक ज्ञान कार्य। समझ में आया? अंतर की चीज बिना बाहर से कुछ आत्मा में लाभ होता, ये कहते हैं सम्यक ज्ञान कार्य है। यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है। अंतर दो प्रकार का कहा। क्या दो प्रकार का? एक तो सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। एक दो हुआ, एक भेद दो हुआ। और दूसरा सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान, ये दो भेद हुआ। समझ में आया? हाँ, ये अंतर निर्बाध है, दोनों में अंतर निर्बाध है। चौकस बे में अंतर है। समझ में आया? है निर्बाध है कि नहीं? जिस प्रकार युगपत एक साथ होने पर भी दृष्टांत देते हैं, वो अमृतचंद्राचार्य का दृष्टांत है। 900 वर्ष पहले दिगंबर संत अमृतचंद्राचार्य, वो आ बाजू में है टीका, उसमें है श्लोक है 32, 33, 34 श्लोक है, नीचे है वो संस्कृत। ये अमृतचंद्राचार्य का है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कुंदाचार्य महाराज का शास्त्र की जो टीका बनाई है, अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत वनवासी जंगलवासी था, उसकी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वो श्लोक है कि पहले दर्शन आराधन पे इसके पीछे है सम्यक ज्ञान का आराधन करना। समझ में आया? उसमें कारण कार्य की दाखला है। देखो चौथी में है कारण कार्य विधानम समकालम जायमानो योपी है दीप प्रकाश योगी सम्यक ज्ञान योग सुघटम। 34 में से उजाला दीपक की ज्योति से होता है उसी प्रकार। देखो दीपक कारण है और उजाला कार्य है साथ में। दीपक और उजाला है साथ में, पर दीपक है कारण, उजाला प्रकाश कार्य है। एक साथ में भी कारण कार्य रहते हैं। समझ में आया? पूर्व की पर्याय को कारण कहते हैं, पीछे की पर्याय को कार्य कहते हैं। ऐसे भी है और वर्तमान भी दर्शन कारण समय ज्ञान कार्य, ऐसा युगपत भी कारण कार्य है। वितराग की शैली समझना चाहिए। समझ में आया? है? नहीं प्रकाश कारण दीपक कार्य नहीं। हारे से छता दीपो मुख्य दीप वस्तु है। ये होय तो ये होय, दीवो होय तो प्रकाश होय, प्रकाश हो दीवा एम नहीं, दीवो होय तो प्रकाश होय। ये आगल नहीं गा। समझ में आया? दीवा बिना प्रकाश क्यों? प्रकाश और दीवो ऐसा क्या? नहीं, साथी छता दीवो होय तो प्रकाश है, ऐसा है। खास कारण पण दीवा में है, ऐसे। समझ में आया? एम खास कारण पण सम्यक दर्शन में है।
खास कारण सम्यक दर्शन आत्मा अखंड पूर्णानंद प्रभु, उसकी अंतर में श्रद्धा होना, विकल्प रहित वो दर्शन है, तो ज्ञान कार्य कहने में आता है। साथे युगपथ होते तथे, कारण कार्य साथ में भी होता है। समझ में आया? एकांती अज्ञानी तो कारण कार्य के साथ में भी नहीं एकांत मानते हैं, साथ नहीं आगल पाछल होते हैं। तो आगल पाछल हो तो एकांत मानना ना, साथ में नहीं मानना। एकांत साथ में मानना, आगल पाछल नहीं मानना। पूर्व की पर्याय काल ने उत्तर पर्याय कार्य, ऐसा भी है शास्त्र में। समझ में आया? ज्ञान का भेद है ना, 3 दोष लो, वो कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, 3 दोष है ज्ञान में। अज्ञानी जानते तो है कि वे आत्मा, पर कारण उसमें कारण में विपर्यास होता है। क्या आत्मा का कर्ता कोई ईश्वर है, क्या कोई ब्रह्म है सर्वव्यापक। समझ में आया? ऐसे मानने वाला कारण विपर्यास में मिथ्या दृष्टि है। ये आत्मा को मानते नहीं। समझ में आया? आत्मा माने, पर आत्मा का कारण ऐसा माने कोई ईश्वर है कि सर्वव्यापक ब्रह्म है, ऐसे मानने वाला कारण विपर्यास मिथ्या दृष्टि है। उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? भेदाभेद विपर्यास आता है। आत्मा जगत में कोई ब्रह्म है, उसके साथ अभेद है, ऐसे मानना वो मिथ्या है। समझ में आया? सर्वथा गुण गुणी, सर्वथा आत्मा में भेद है, सर्वथा भेद है, ऐसा मानना भी मिथ्या ज्ञान है। बहुत ज्ञान के भेद है, पर समझने की जिसकी जरूर हो उसकी बात है कि नहीं। समझ में आया? ये अनादि काल की मिथ्या ज्ञान में भी भूल है। समझ में आया? टोडल में तो मैं कहा है मोक्ष मार्ग प्रकाश में कि भाई मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या ज्ञान है, तो दर्शन के कारण ही मिथ्या ज्ञान हुआ, उसमें ज्ञान में दोष क्या आया। समझ में आया? तो कहा है कि ज्ञान अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, उसका तो ज्ञान करते नहीं। वो ज्ञान अप्रयोजन भूत बात का ज्ञान करते हैं। जिसका अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, ऐसा ज्ञान आत्मा का जड़ का भेद ज्ञान तो करते नहीं। वो ज्ञान अप्रयोजन भूत बात की, सबकी बात, कथा भाषा शास्त्र की बात ऐसे जान ले तो अप्रयोजन को जाने और प्रयोजन को न जाने, वही ज्ञान का दोष है। समझ में आया? वास्तविक आत्मा और जड़ से भिन्न क्या चीज है, उसको तो ज्ञान जाने नहीं, और ज्ञान दूसरी बात बहुत जाने। वार्तान, कथान, शास्त्रन, जगत में अनेक प्रकार, वो तो अप्रयोजन भूत है, उसमें कोई आत्मा की सिद्धि है नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं देखो कि सम्यक ज्ञान भिन्न है, उसका विपर्यास, विपरीत कारण रहित, भेदाभेद रहित, स्वरूप विपर्य रहित जो ज्ञान होता है, उसको सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान कहने में आता है। भावार्थ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यद्यपि એટલે जो के एक साथ प्रकट होता है, प्रकट तो एक साथ है वहीं से भावार्थ है ना। भावार्थ आ बाजू 95 पानु, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यद्यपि एक साथ ही प्रकट था है। अंतर आत्मा ना भान काले दर्शन ज्ञान एक साथ ही, तो भी दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय है। गुण नहीं पर्याय, बोले यार क्या सीखवा वो मुझे है। आत्मा में दर्शन गुण, श्रद्धा गुण त्रिकाल है, ज्ञान गुण त्रिकाल है। वे गुण है, ऐसा आनंद गुण है। एकला आत्मा करे हम न चाले। आनंद गुण है, उसमें एक श्रद्धा गुण है, एक ज्ञान गुण है। श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन सच्ची पर्याय, साची पर्याय है, और ज्ञान गुण की सम्यक ज्ञान सत्य पर्याय है। दो गुण की दो पर्याय है, भिन्न है। पर्याय पर्याय जानना नहीं, गुण गुण जानना नहीं, आत्मा का ज्ञान हो जाए, ऐसे नहीं होता। एम कहते हैं
बराबर। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। समझ में आया? आत्मा है, उसमें श्रद्धा गुण त्रिकाल है। श्रद्धा गुण त्रिकाल है, उसमें पुण्य से धर्म होता है, पाप में मजा पड़ती है, देह की क्रिया में कर सकता हूँ, सुख आत्मा में नहीं पर में है, ऐसी विपरीत मान्यता उस श्रद्धा गुण त्रिकाल की विपरीत पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। वो समझ में आया? और सम्यक दर्शन की पर्याय जो सच्ची पर्याय है वो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। समझ में आया? पर्याय है वो, गुण नहीं। गुण तो टिकाव है। શું? અશુદ્ધ સમ્યક દર્શન નું કોણ કીધું? श्रद्धा गुण आत्मा में टिकाव है, आत्मा टिकाव है, ऐसा गुण भी टिकाव है। उसकी मिथ्या पर्याय जो श्रद्धा होती है, राग होता है मेरे धर्म होगा, परमार्थ धर्म और निश्चय आत्मा का धर्म, पर से मेरे कल्याण होगा, मेरे से पर का कल्याण होगा, ऐसी मान्यता। आत्मा में सुख नहीं पर में सुख, राग में धूड़ में पैसा पर में सुख है, ऐसी अंतर मान्यता जो है, ये मान्यता आत्मा का श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय, अशुद्ध पर्याय है, मलिन पर्याय है, दुख रूप दशा है। अशुद्ध पर्याय कहते हैं आप। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। हमें सम्यक दर्शन क्या है कि अब आत्मा त्रिकाल है, श्रद्धा गुण भी त्रिकाल है, उसकी वर्तमान क्षणिक एक समय की श्रद्धा गुण की सम्यक साथी पर्याय शुद्ध, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन शुद्ध दशा है, शुद्ध अवस्था है, पवित्र दशा है, निर्मल दशा है, आनंद दशा की सात पर्याय प्रकट होती है। तो समझ में आया? શું કીધું? બોલા જો હું કીધું કે આત્મા આમાં તો ભેદ કેવું તો લાંબુ ન આવ્યું, એટલે ભેદ કેવું તો ને, आत्मा वस्तु, वस्तु अनादि अनंत, उसमें श्रद्धा गुण भी अनादि अनंत। उसका अंतर में अनुभव करके राग रहित होके, राग है खरा, संयोग है, कर्म है, निमित्त है, उसकी दृष्टि हटाकर अपना आत्मा में एक रूप अभेद श्रद्धा करना, अभेद आत्मा के अंदर श्रद्धा निर्विकल्प करना, वो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, प्रगट पर्याय, उसको शुद्ध कहते हैं। वो मुक्त का मार्ग क्या से शुरू होता है। तो समझ में आया? इस श्रद्धा ऐसी मानते हैं कि मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में आनंद है। लो ठीक। सम्यक दर्शन की पर्याय ऐसे ही मानती है, तो ज्ञान की साथ की बात, मैं परिपूर्ण हूँ तो ज्ञान, तो ज्ञान आ जाता है। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अभेद हूँ, एक हूँ, ऐसी श्रद्धा गुण की पर्याय आज सारा आत्मा को बता एक स्वभाव को मानते है। सारी बात भाई, मूળ વાત જ આખી એકડા વિનાની વાતો બધી, એકડો मूल શું કે ભૂલ गया। ये अनंत काल में नहीं प्रकट किया, और जो प्रकट करने से जन्म मरण नाश होता है, ऐसा सम्यक दर्शन उसको कहते हैं। सम्यक दर्शन ही पर्याय पर सन्मुख के प्रति करने से होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन शुद्ध पर्याय किसकी? आत्मा की, और श्रद्धा गुण किसका है? आत्मा का। तो आत्मा का श्रद्धा गुण में आत्मा, उसकी सन्मुख की पर्याय बिना सम्यक दर्शन की पर्याय कहां से होती है? समझ में आया? लो क्या किया? श्रद्धा ने आत्मा, आत्मा वस्तु ने श्रद्धा गुण, वो तो अपना निस्वरूप है, अपना निस्वरूप है, उसकी सन्मुख दृष्टि हुई बिना उसकी श्रद्धा ने उसका ज्ञान की शुद्ध पर्याय कहां से होगी?
बराबर। जिसमें शुद्ध श्रद्धा पड़ी है शक्ति और शुद्ध द्रव्य है, उसकी अंतर प्रतीत के बिना शुद्ध पर्याय कहां से होगी? क्या राग में से आती है, निमित्त से आती है, पर में से आती है? पर में श्रद्धा गुण है, आत्मा का श्रद्धा गुण राग में है, आत्मा का श्रद्धा गुण निमित्त में है, आत्मा का श्रद्धा गुण देवगुरु शास्त्र में है। जी प्रभु। आत्मा का श्रद्धा गुण क्या मंदिर में है? आत्मा का श्रद्धा गुण क्या समित शिखर में है? कहाँ है? हाँ। तो कहते हैं भगवान आत्मा जिसमें श्रद्धा गुण त्रिकाल परा है, द्रोह ओ तरफ की अंतर सन्मुख होकर है, उसमें से प्रगट सम्यक पर्याय हो, उसका नाम श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय कहने में आती है। अरे एना निज घरनी बात कभी सुनी नहीं, पर घरनी बात अनादि काल से आई तो परमेश्वर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ वितराग समो शरण में इंद्रनी 100 इंद्रनी उपस्थिति में हाजिरी में भगवान की दिव्य ध्वनि आती थी, अरे आत्मा। वही यहाँ संतो कहते हैं, वही उसने परंपरा से दौलत राम जी दाल बनाई है, घर की कल्पना से नहीं बनाई यार। भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर सर्वज्ञ देव जिसका 1 सेकंड की असंग भाग में तरण लोग जानने में आया, ऐसा परमेश्वर के मुख में दिव्य ध्वनि निकली। दिव्य ध्वनि दिव्य એટલે प्रधान आवाज ओम आवाज निकली। 100 इंद्रनी हाजिरी में सकरेंद्र ईशानेन्द्र आदि स्वर्गना इंद्रों पर उपस्थिति था। गणधर संतोना नायक गंधर की हाजिरी में भगवान की वाणी में ऐसा आया, समझ में आया कि तेरी सम्यक दर्शन की पर्याय कहां से आती है? किसमें पड़ी है? खान। क्या राग विकल्प उठते उसमें है गुण? क्या उससे पर्याय आती है? शरीर में है श्रद्धा गुण, क्या उसके पर्याय आती है? श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक, उसका नाम शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन है। जी हाँ। जो समझ में आया कि नहीं? भारी बीच में पड़ा है, कोठी में अनाज पड़ा हो तो कोठी में से निकले, खाली हो कहां से निकले? कुएं में पानी आवे, समा पानी तुम्हारा आवे कुआ में। भगवान कहीं तो कहते हैं भाई जिसमें हो उसमें से निकल, प्राप्त की प्राप्ति है उसमें से आता है। कुएं में पानी हो तो अवेर क्या कहते हैं? अवेरा कहते हो, बाहर निकलते हैं ना, बाल्टी नहीं हो थोड़ा होता है बाहर, और ढोर पीते हैं, निकालते हैं ना, ढोर के पीने को कुएं में से निकालते हैं बाहर। थैली ऐसे हमारी भाषा हमारे अवेरे कहता है अवेरा। और कुआ में है ना तो पानी निकाल कर कुंडी होते हैं ना, कुंडी में, पर कुएं में हो कुंडी में आते हैं, कुएं में नहीं हो कुंडी में आते हैं। अहम भगवान आत्मा अंतर बड़ा कुआ है, अनंत गुण का हो आत्मा, ऐसी अनंत गुण की थैली आत्मा है, गुण की थैली। पैसा की थैली में गलगलिया हो जाता है ज्ञानी को, हैं? हीरा ने माणिक ने भरिया हो, मूंड है, दूध में क्या है? मलकिन जी दूध उसमें आत्मा क्या आया? आत्मा आया, आत्मा में क्या हुआ लाभ हुआ? उसमें शरीर तो दूर का काम कर, आत्मा भिन्न है। आत्मा आई तो ये बताना है कि आत्मा का सम्यक दर्शन रूपी कार्य, वो कार्य जिसमें श्रद्धा गुण पड़ी है और श्रद्धा गुण का धरने वाला आत्मा है, उससे वो कार्य होता है, दूसरे से होता।
કોઈ જત નહીં હું સાંભળો થા ના પહેલા ના પાડતા હતા કે સાંભળીએ છે ને થાય એમ કેતા તને ગુરુ से था એમ કેતા હતા ઊંધું હતું समझ में आया क्या मेरी श्रद्धा पर्यायी जो अवस्था है क्या तो गुरु में रहती है भगवान में रहते हैं तेरा गुण क्या भगवान में रहते हैं तेरा गुण तो तेरे आत्मा में है अंदर में श्रद्धा मदद भदद के साथ भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण गुण से भरा शक्ति जो है उसमें से आती है श्रद्धा उसका अंतर लक्ष्य करने से पर्याय प्रकट होती है बस दूसरा कोई उपाय है ही नहीं यहाँ तो सम्यक दर्शन का कारण ही सम्यक सारा दृढ़ है पदार्थ वस्तु कारण है दूसरा कोई कारण नहीं ऐसी सम्यक दर्शन की पर्याय हो तब सम्यक दर्शन को कारण कहने में आता है और पीछे साथी सम्यक ज्ञान हो उसको कार्य कहने में है तो एक साथ युगपत उसमें कारण कार्य का भाव कहने में आता है समझ में आया देखो गुण की शुद्ध पर्याय सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है देखो तीजी लिटी है लिटी कहता है ना पंक्ति लाइन तीजी लाइन है देखो 55 है ना 55 पानु है सम्यक ज्ञान ये आत्मा में ज्ञान सारा चैतन्य में केवल ज्ञान भरा है केवल ज्ञान એટલે ઓલો કેવલ પર્યાય નહીં केवल ज्ञान एक त्रिकाल द्रव्य त्रिकाल ज्ञान गुण त्रिकाल द्रव्य त्रिकाल ज्ञान गुण त्रिकाल उसके लक्ष्य से उत्पन्न हो वर्तमान क्षणिक पर्याय उसका नाम सम्यक ज्ञान कहते हैं सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है तथा एक समय साथ उत्पन्न होते हैं श्रद्धा गुण को कारण ज्ञान को कार्य करने में आता है समझ में आया क्यों राजमल जी वो तो वकील है तो बड़ा मगज वाला है ना वकील तो व्यापारी व्यापारी ने जी LLB पास हुआ है क्यों समझ में आया क्या है पैसा पैसा में क्या काम है अभी उसका पिताजी तुम्हारा तरफ से कहते हैं कि भैया पैसा नहीं कमाते ठीक हाँ कमावा जो न भैया यहाँ आत्मा की पर्याय बाहर की बाहर कमा सकते कौन पुण्य का पुण्य हो तो आता है पुण्य हो तो लाख करोड़ हुनर करो हजार भाग बिन मिले कोडी एक कोडी पण मिले नहीं समझ में आया कोई बराबर है कि नहीं मणिभाई कैसे पुनः सम्यक दर्शन का लक्षण देखो जो सम्यक दर्शन का लक्षण विपरीत अभिनिवेश तत्व श्रद्धा है देखो बेना लक्षण जुदा है भगवान आत्मा उसकी श्रद्धा गुण की जो पर्याय सम्यक पर्याय हुई जो शांति के आनंद के साथ पर्याय हुई जो मोक्ष की पहली सीढ़ी है मोक्ष की पहली सीढ़ी है वो उसका लक्षण क्या विपरीत अभिनिवेश विपरीत अभिप्राय रही तत्व श्रद्धान उसमें 7 तत्व की विपरीत श्रद्धा किंचित रहती 7 तत्व हो अकेला ज्ञानी के आत्मा आत्मा ऐसा नहीं भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग जिसके मुख में 7 तत्व आया 7 तत्व आया 7 में जीव ने अजीव 2 द्रव्य है
जीव ने अजीव दो द्रव्य है, यानी 5 उसकी पर्याय है। पर्याय सामान्य विशेष, जीव और अजीव 7 तत्व में 2 पदार्थ है, और 5 इसकी विशेष दशा, अवस्था, हालत है। ऐसा सामान्य विशेष मिलकर 7 तत्व होता है। इस सामान्य विशेष में विपरीत श्रद्धा बिना जो यथार्थ श्रद्धा है उसको तत्वार्थ श्रद्धान भगवान कहते हैं। समझ में आया? कहाँ सामान्य विशेष कहाँ है दूसरे में? भाई लो के सामान सामान नहीं, सामान्य अरे विशेष पर्याय है। ये श्रद्धा करना वो विशेष है, सम्य ज्ञान वो विशेष है, द्रव्य नहीं, गुण नहीं। हाँ। 7 तत्व में आश्रव में पुण्य पाप समा जाते हैं तो 9 कहते हैं, और 7 में भी जीव ने जड़ 2 पदार्थ सामान्य वस्तु, उसमें 5 पर्याय उसकी है। आश्रव बंध, आश्रम में पुण्य पाप आया, वो पर्याय है विकारी जीव की, जड़ में जड़ की। संवर निद्रा मोक्ष जीव की निर्मल पर्याय विशेष है, निर्मल पर्याय विशेष है। संवर निद्रा शुद्ध पर्याय अपूर्ण है, मोक्ष पर्याय शुद्ध पर्याय पूर्ण है। ऐसा 7 तत्व जैसा है, ऐसा विपरीत श्रद्धा रही, विपरीत अभिप्राय रही श्रद्धा करना, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण बताते हैं ना, तो सम्यक ज्ञान का लक्षण दूसरा है, हम कहते हैं। समझ में आया? और सम्यक ज्ञान का लक्षण देखो, संशय आदि दोष रहित, ये वही लक्षण दूसरा नीचे है। संशय, विमोह और निर्धार है नीचे है, पहले लिखे है। संशय, सम्यक ज्ञान में संशय न हो। क्या चांदी होगा रूपू कहते हैं, चांदी होगा कि छीप है कि चांदी है, मेरे को कोई पता नहीं, समझ में आया? कहीं खबर नहीं, ये अनदशा है। तो चांदी को छीप ही मानना, छीप को चांदी ही मानना, समझ रहे? ये विपर्यास है। संशय कहीं होगा, ऐसी आपने कहीं खबर, वो संशय है। ऐसा ज्ञान में संशय नहीं, विमोह विभ्रम विपर्यास नहीं, और अनिर्धार अनदोषाय नहीं। वो तो अर्थ क्या है? विमोह ने व्याख्या किया, कांस में नहीं शब्द विमोह એટલે विभ्रम ने विपरीत है। जो सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए? जिसमें संशय नहीं। क्या है? आत्मा हमको जाना है कि नहीं जाना हमको खबर नहीं पड़ती। लो तो मूड है, समझ में आया? हमारा आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हमको खबर नहीं पड़ती। ज्ञान में संशय, ये संशय तो अज्ञान है। अज्ञान में सम्यक ज्ञान होता नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं था, सम्यक दर्शन है ही नहीं। समझ में आया? क्या किया? संशय 2 कोटि નું જ્ઞાન, छिप के सोनू, छिप के चांदी। उसको खबर क्या खबर है भाई? हमें हमारे आनंद भाव भी भगवान ने दिखा होगा जन्म मरण, तो क्या खबर हमको? मूड है, तेरा ज्ञान ही अज्ञान है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान में संशय नहीं रहते, तो मेरे आनंद भाव हजी होगा। समझ में आया? तो सम्यक ज्ञान है ही नहीं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है, और सम्यक ज्ञान में संशय होता नहीं। क्या होगा? भगवान ने अनंत भाव दिखा होगा हमारा। समझ में आया? मुंड है, तेरा ज्ञान ही अज्ञान है, तेरी श्रद्धा ही मिथ्यात है, ते भगवान की श्रद्धा से किया ही नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि ने तृण हो अंदर जरी खुलासा करते हैं ना, देखो संशय में। समझ में आया?
ज्ञान के दोष है, तो जहाँ संशय है क्या सम्यक ज्ञान नहीं, तो सम्यक ज्ञान नहीं क्या सम्यक दर्शन भी नहीं। तो सम्यक दर्शन है क्या सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है क्या संशय नहीं। वाह, बराबर समझ में आया? वहाँ तो समझाई कि नहीं गुणन भाई? थोड़ में ठीक है। आज की बात तो आज घनी आई कलकत्ता में धंधा में बराबर समझा हूँ, आ तो कोक दी में न बढ़ाई जवान। हाँ, अरे भगवान, सारा घरनी तेरी बात है, तेरी घर की बात है। आप बराबर यहाँ तो कहते हैं जरी जी हाँ। कि ज्ञान का दोष भिन्न है, दर्शन का गुण भिन्न है, ज्ञान का गुण भिन्न है। तो दर्शन का तो विपरीत अभिप्राय तत्वार्थ बस इतना। अरे ज्ञान में संशय नहीं, तो संशय नहीं, संदेह नहीं, संदेह नहीं कि मैं तो आत्मा का मैं ज्ञान किया है, क्या मेरे ज्ञान सच्चा नहीं, ये तो संशय है। जी हाँ। समझ में आया? बराबर ना। सूक्ष्म बात है। ऐसा जहाँ ज्ञान में संशय है, सम्यक दर्शन है ही नहीं। बराबर सम्यक दर्शन का कार्य सम्यक ज्ञान है, इस सम्यक ज्ञान में संशय होता ही नहीं। होता ही नहीं। हाँ, क्या किया समझन जी भाई? शू कहूं क्या समझे? जी हाँ। भगवान आत्मा वस्तु अखंडानंद प्रभु, उसकी प्रतीक श्रद्धा सम्यक हुआ तो कारण आत्मा हुआ सम्यक दर्शन में, और कारण हुआ तो सम्यक दर्शन की पर्याय उसके कार्य हुई तो सम्यक दर्शन की। तो जिमा कारण सम्यक दर्शन प्रेम सारा आत्मा प्रतीक में ज्ञान में आया श्रद्धा में, ऐसी श्रद्धा के साथ जो ज्ञान हुआ उसमें संशय नहीं रहते हैं। सारा द्रव्य भाव रहित है, स्वभाव भाव रहित, राग रहित है। बराबर राग ने विकल्प से रहित मेरा सारा आत्मा है। ऐसी जब कारण द्रव्य को बनाकर सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान में संशय नहीं, मेरे भव होगा कि नहीं अनंत? उसका अनंत क्या भवे मेरे में नहीं। हाँ, बराबर समझ में आया? बराबर भाव तो विकार का फल है, बराबर भाव तो विकार का फल है। विकार मेरे में नहीं ऐसी दृष्टि होकर तो सम्यक दर्शन हुआ है भाई। हाँ, जीणी बात अभी जरी है ना, हिंदी में ठीक चले। और शेष आया, शेष थोड़ा सुने तो खरा, मान लाया, राजमल जी लाया है। उदाता थोड़ी राखी कोई दिया की जिंदगी में आया है, तो राजमल जी रहते तो चलो भाई क्या सही लिए तो खरा थोड़ा तो थोड़ा हिंदी से समझे, गुजराती समझे नहीं, समझ में आया? वहाँ तो गुजराती जैसी भाषा है। बहुत सुखी है। हमारी क्या, हमारी तुम्हारी हिंदी बोले, ये लोग हिंदी बोले वैसी हिंदी नहीं हमारी। समझ में आया क्या सती भाई? आ लोग हिंदी बोले भी हिंदी नहीं, थोड़ी थोड़ी आ लोग बोले तरबनी हम लागे गड़बड़ी के भी लागे। तो साधारण काम चलाओ हिंदी होता है, काम चलाओ। समझ में आया? क्या किया? संशय, सम्यक ज्ञान में क्या किया? देखो, संशय आदि दोष रहित स्वपर का यथार्थ का निर्णय उसमें से निकालना आया है। क्या कि स्व नाम आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप में ऐसी प्रतीत हुआ, उसके साथ ज्ञान हुआ विशेष सारा। और पर नहीं तो स्वपर से न वैसे न ज्ञान है कि नहीं, तो अपना ज्ञान हुआ तो उसके साथ राग शरीर आदि अल्प है, बस इतना। अनंत भव है ऐसा राग नहीं, अनंत भव है ऐसा कर्म नहीं। ऐसा ज्ञान में पर की अस्तित्वता, राग की यानी कर्म की अस्तित्वता है उसमें, मेरे में नहीं। स्वकान पर का ऐसा निसंशय ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या आया जी? घेणी आई तो વધારે કરશું થશે। क्या किया? जब आत्मा अपना पूर्ण शुद्ध स्वरूप
श्रद्धा में सम्यक में लिया तो उसकी साथ सम्यक ज्ञान हुआ। श्रद्धा में तो अभेद है, अरे ज्ञान में स्वपर पहले आ गया था। मैं एवं समझू ना, स्वपर अर्थ बहु धर्म युत, पहली पंक्ति लिखी में सम्यक श्रद्धा धारी पुण्य से हो सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म युत स्व प्रगट वन मान। नीचे पण बोला आप तो मीमा सुनाती हो ना, प्रमेय रतन स्व अपूर्व अर्थव्यवस्थात्मकम, भाई स्व अपूर्व अर्थव्यवस्थात्मकम, बराबर है। अरे उसमें ऐसे निकालना है हमारे, क्या निकालना देखो, सोने पर में से अपना आत्मा अभेद शुद्ध अखंड ज्ञान दर्शन में प्रतीत हुआ तो उसकी साथ ज्ञान, उसमें तो अभेद की प्रतीत हुई। ज्ञान हुआ सम्यक दर्शन कारण ज्ञान कार्य, खरे निश्चय से तो आत्मा कारण है ज्ञान, पर पर्याय का में सम्यक दर्शन कारण सम्यक कार्य। अब ये सम्यक ज्ञान कैसा है, संशय बिना का, तो स्वपर का ज्ञान है कैसा कि स्व में अखंड शुद्ध हूँ, निर्मल पर्याय मेरी इतनी प्रकट हुई है और मलिनादि पर्याय अल्प है और विकर्म का संबंध भी अल्प रहा। कैसा कि मेरे अनंत भव में भव है ऐसा भाव नहीं, अनंत भव है ऐसा कर्म का निमित्त नहीं। समझ में आया? अनंत भव का अभाव स्वभाव रूप भगवान आत्मा, आत्मा जो सात तत्व की श्रद्धा में निकालते हैं, सम्यक दर्शन में आत्मा की प्रतीत हुई, पर्याय में भान हुआ, साथ में ज्ञान ऐसा होता है स्वपर व्यवस्थात्मकम, तो स्व में शुद्ध हूँ, मेरी पर्याय भी संबर इंद्रादि शुद्ध हुई है और राग आदि थोड़ा है और कर्म आदि है, उसका ज्ञान है। पर वो ज्ञान कैसा है कि आज ज्ञान ऐसा मानते हैं कि मेरे भव्य स्वभाव में भव नहीं, मेरे भव नहीं। अरे राग आदि अल्प रहा, वो अनंत भव का कारण नहीं, एकाध भव का कारण, पर वो तो ज्ञान में पर का निश्चय आ गया, पर का नीचे आ गया कि राग है, एक कर्म है, बस इतना पर है इतना। पर ये पर मेरे से पृथक है तो मेरा भाव का अभाव, भाव का जो भाव का अभाव भाव स्वभाव की प्रतीत हुई तो ज्ञान भी मेरे भव है ही नहीं। अल्प राग आदि है, उसमें राग में 25-50 भव कर दे ऐसी राग की ताकत नहीं। અને કર્મમાં નિમિત્ત में भी 25-50 भव कर दे ऐसी कर्म में निमित्त में ताकत नहीं। बराबर समझ में आया? मारे भारी बात भाई। स्वपर स्वपूर्व वर्ष कीधु ने भाई है? हाँ, वस्तुमा ज्ञान में ऐसा आ गया उसमें, राग मेरा नहीं, कर्म मेरा नहीं, रहा उसमें इतनी ताकत नहीं कि मेरे में तीव्र विकार हो, उसमें निमित्त तो ऐसी ताकत नहीं। समझ में आया? अनंतानुबंधी का तीव्र राग है, उसमें निमित्त हो ऐसा कर्म नहीं, या अनंतानुबंधी का विकार नहीं। समझ में आया? हरी बात बढ़िया जी, समझ में आया? नवी आई भगवान तो आते ही कहीं अहिया तो संशय ज्ञान का लक्षण संशय रहित, आत्मा का श्रद्धा का लक्षण विपरीत अभिप्राय रहित। हवे विपरीत अभिप्राय रहित ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान श्रद्धा हुई तो ज्ञान भी ऐसा हुआ स्व का यथार्थ पर का यथार्थ। यथार्थ नाम राग है, इतना बंध का कारण है अल्प, पर बंध का कारण कितना अल्प रहा है कि अल्प एकाध भव आदि हो, इतना बंध का कारण राग रहा है। कर्म भी इतना ही रहा है, ऐसी प्रत्येक वर्तमान में है, भविष्य में कोई ऐसा कैसा आ जाएगा ऐसा है ही नहीं। भाई कर्म इतना मेरा जोरदार आ जाए फिर तो समझ में आया? तेरे ज्ञान ही नहीं सम्यक।
बराबर है? बराबर हैं? न्याय से है कि नहीं, लॉजिक से है कि नहीं? लॉजिक से। हाँ हाँ हाँ, जो क्या कहते हैं, फर्क लक्षण फेर है, पर स्व पर ज्ञान से उसमें स्व की अंतर प्रतीति है, आमा स्व पर का ज्ञान। तो इस ज्ञान में ऐसा नहीं आते हैं कि राग इतना मेरे पास है कि जिसमें अनंत भोग करने की ताकत है, ऐसा राग उसके पास है ही नहीं। बराबर। और निमित्त में कर्म का अजीव का संयोग में कर्म में ऐसी ताकत नहीं है, ऐसे मानते मेरे में तो इसमें है ही नहीं, मेरी चीज में तो नहीं, पर उसमें निमित्त होकर यहाँ शुद्ध उपादान में तीव्र हो, ऐसी बात उसमें है नहीं, मेरे में है ही नहीं। बराबर। समझ में आया? कृपा हो गई। ये बात नहीं निकली भाई, कृपा हो गई। यो तो निकल जाए, हिंदी में निकली, न निकले तो गुजराती में निकले में कहीं। वक्त कौन सम्यक लक्षण ज्ञान का संशय, विमोह विपरीत नहीं, देखो संशय नहीं, विपरीत नहीं, विपरीत उल्टा ज्ञान नहीं, जैसा है ऐसा ही ज्ञान उसका है, जैसा है ऐसा ही है, विपरीत ज्ञान नहीं। और विपरीत का अर्थ किया विभ्रम ने विप्रिय ત્રીજો અચોક્કસ છે ને અનદોષાય, એનો અનિર્ધાર, खबर नहीं मेरे भैया, अनंत भोग होगा कि नहीं होगा मेरे खबर नहीं पड़ती है, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञानी का होता नहीं। समझ में आया? ये ज्ञान में इतनी ताकत है कि अपना स्वरूप भव विकार रहित का भान श्रद्धा मूल ज्ञान भी ऐसा हुआ, स्व तो विकार रहित भव रहित, भव का भाव रहित वस्तु है, और थोड़ा राग रहा, वो भी इतना रहा, भव अभाव का भाव का श्रद्धा ज्ञान हुआ तो राग इतना रह गया है कि उसमें अनंत भव हो कि अनंत जन्म हो, ऐसा राग के कर्म उसमें है नहीं। ऐसा स्व सहित पर की श्रद्धा पर का ज्ञान सम्यक ज्ञानी को संशय रहित, विपरीत रहित और चौकसता रहित, और चौकसता रहित, चौकस होता है। समझ में आया? अरे भाई, आत्मा की श्रद्धा ने आत्मा का ज्ञान किसको कहते हैं? ये लाला पेटा है, लोक में भी उसको ज्ञान जो समझते हैं उसको संशय पड़ते हैं, उसको बराबर है हमारा ज्ञान बराबर हम जानते हैं, जी जानकर जानते हैं, जिन्हें व्यापार हो, जिसकी वो वकीलात हो, डॉक्टर हो, धंधा हो बाहर का, मकान का धंधा है ने ढूंढना मोटा એ શંકા મંકા પડતી છે મુલકજી હે 22 માળના મકાન હતા, દુકાનમાં પગમાં કરાવ્યા ને કે અમારે મારે ધંધો 22 માળના મકાન નકશો છે, આવો કરવા હોય તો કરો, લાવો પૈસા, નકશો બતાવીએ, અમારી પાસે માલ બાલ ન મળે કે નકશો બતાવીએ લ્યો, સમજાય છે? એને શંકા પછી કે મને બરાબર અમે જે ધંધો કરીએ છીએ બરાબર ફાવશું, માને હો છતાં પુણ્ય હોય તો આવે, પુણ્ય હોય તો એમાં બંધ નથી। यहाँ तो भगवान आत्मा जो यहाँ सम्यक ज्ञान आत्मा का ज्ञान, उसका नाम ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान में तीन दोष है नहीं, तो पर का यथार्थ का निर्णय, इस प्रकार दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। माटे श्रद्धा का आराधन करके सम्यक ज्ञान का आराधन करना वो बताता है।